Bismillahirrahmanirrahim. Math D2 exercise 5C question number 1. The variable x and y are connected by the equation y is equal to x square plus 2x minus 8. Some value of x and the corresponding values of y are given in the table. तो इसमें कुछ x और y की वैल्यूज़ दी हुई हैं और कुछ अननोन हैं, जैसा कि यहाँ पे a अननोन है और b अननोन है, बाकी वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो अब इस क्वेश्चन का a पार्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड ऑफ b। तो पहले पार्ट में a पार्ट में हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। सेकंड पार्ट ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर यूजिंग अ स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 unit on the x-axis and 1 centimeter to represent 1 unit on the y-axis. Draw graph of y is equal to x square plus 2x minus 8 for minus 5 is less than or equal to x, x is less than or equal to 3. C part है use your graph in B to find the value of x when y is equal to 3, the minimum value of y. और इसका डी पार्ट है स्टेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द ग्राफ। तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं, स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। तो स्टेटमेंट में यहाँ हमें कुछ x और y की वैल्यूज़ दी हुई हैं, इसमें कुछ अननोन है, जैसे कि यहाँ पे a अननोन है, b अननोन है। तो इसको हमने इसी इक्वेशन की मदद से पहले मालूम करना है, उसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे। तो बाकी जो है क्वेश्चन वो ग्राफ की मदद से सॉल्व होगा। तो a की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो a पार्ट की तरफ आते हैं। तो a पार्ट है x इज इक्वल टू, यहाँ x की वैल्यू हमें दी हुई है -4 है, तो a की वैल्यू हमने फाइंड करना है। तो वो हम इसी इक्वेशन की मदद से फाइंड करेंगे। y इज इक्वल टू a, y जो है वो a की इक्वल है। तो इक्वेशन हमारी है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। अब हम x और y की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे। y की जगह a आ जाएगा, x की जगह -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 माइनस 8। तो a इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर 4 4 ज़ा 16 और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 16 आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8 और -8। अब a इज इक्वल टू 16, माइनस के 8 और माइनस के 8 माइनस के 16, तो ये 16 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो हमारे पास 0 आ जाएगी। तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे a इज इक्वल टू 0। ये हमने फाइंड कर लिया है। अब हम b की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो b की वैल्यू फाइंड करने के लिए x इज इक्वल टू 1, क्योंकि b के ऊपर x की वैल्यू 1 है, और y इज इक्वल टू b। अब हम दोबारा ये इक्वेशन लिखते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। तो y की जगह b आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 8। b इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 माइनस 8, तो b इज इक्वल टू 3 माइनस 8, तो b इज इक्वल टू -5। तो b की वैल्यू हमारे पास -5 आ जाएगी। तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे b इज इक्वल टू -5। तो इसके बाद हम सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर यूजिंग अ स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन द एक्स एक्सिस एंड 1 centimeter to represent 1 unit on the y-axis.
ड्रा ग्राफ। तो हम ग्राफ पेपर लेते हैं और इसकी तो हम ये शुरू करते हैं ग्राफ पेपर से। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यहाँ 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ये हमारा y एक्सिस है और यहाँ पे आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और -9। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 2 और ये 3, इधर आ जाएगा -1 -2 -3 -4 और ये -5। तो ये हमारा हो जाएगा x एक्सिस और ये इसी तरह -x एक्सिस होगा और ये -y एक्सिस होगा। तो अब हम इसको इन पॉइंट्स की मदद से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हमें स्केल उसने दिया हुआ था। स्केल क्या था कि x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर 1 यूनिट, 2 सेंटीमीटर 1 यूनिट और y 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर। तो अब इसकी मदद से हम सॉल्व करते हैं। तो अब पहला जो है हमारे पास यहाँ x है -5 और y है 7। तो x हमारे पास -1 -2 -3 -4 और ये -5 है। तो अब इसमें y जो है वो 7 है, तो y 7 हमारा इस जगह पे आता है। तो यहाँ हम पॉइंट लगा देंगे, ये हमारा y 7 का होगा। इसी तरह अब x जो है वो -4 है और y जो है वो हमारे पास वो 0 है। तो ये हमारा यहाँ पे ये x -4 होगा और y जो है वो 0 होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास x -3 है और y -5 है। तो x ये -3 है तो y हमारा -5 इस जगह पे आ रहा है, तो ये हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। इसके बाद x -2 है और y हमारे पास -8 है। तो y हमारे पास 2 में -8 इस जगह पे आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास x -1 है और y -9 है, तो ये y यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट x पॉजिटिव में है 1 और b जो है y जो है वो -5 है। तो अब यहाँ पे x1 यहाँ पे है और y हमारे पास ये -5 है। तो अब x जो है वो 2 है और y 0 है, तो y यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद x 3 है और y जो है वो 7 है, तो 7 हमारे पास इस जगह पे आता है। अब हम इन सब पॉइंट्स को मिला देंगे। तो ये हमारा, ये हमने इसको मिला दिया। यहां से इसको मिला देंगे। यहां से हम इस पॉइंट को मिला देंगे। इसके बाद हम इस पॉइंट को मिला देंगे और यहां से फिर रिटर्न इस पॉइंट को मिला देंगे। इसको हम इससे मिला देंगे और फिर ये इस पॉइंट के साथ मिला देंगे। इस तरह ये हमारा ग्राफ जो है वो बन जाएगा। तो अब इस ग्राफ बनाने के बाद हम इसके
नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा सी पार्ट। सी पार्ट में वो कह रहा है कि यूज़ योर ग्राफ इन बी टू फाइंड। अब हमने बी को इस्तेमाल करते हुए, यानी कि इसी ग्राफ को इस्तेमाल करते हुए हमने क्या करना है, जब y3 होगा यानी कि इस जगह पर y होगा तो उस वक्त हमने x की वैल्यू बतानी है। तो x की वैल्यू उस वक्त हम यहाँ पे ये एक डॉटेड लाइन लगाते हैं कि हम इस तरह से यहाँ होगा। तो इसके बाद हम इसको इस तरह नीचे लेकर आएंगे। तो ये हमारा 2 के बाद 1 2 3 4 और जो 5 है ये हाफ है। तो ये हमारे जो पॉइंट है ये हमारा आ जाएगा 2.45। और इसी तरह हम इसको माइनस वाली साइड पर लेके जाएंगे। तो माइनस वाली साइड पे ये हमारा ग्राफ, ये जब 3 होगा तो यहाँ पे आ जाएगा। और इसको हम इसी तरह नीचे लेकर आएंगे। भी 1 2 3 4 और जो 5 है ये हाफ है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4.45। तो इस तरह हमारे पास ये जो y के 2 पॉइंट है ये आ जाएंगे। हमारा जो थर्ड पार्ट है सी पार्ट, उसमें सी पार्ट में द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 3। तो अब व्हेन y is equal to 3, the value of x is equal to 2.45 or 4.45। तो x की वैल्यू ये दो आ जाएंगी, -4.45 होगा और ये 2.45 होगा। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट है द मिनिमम वैल्यू ऑफ y। अब इसकी y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ये -9 से जाकर दोबारा ये वापस रिटर्न होता है। तो हम इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो -9 होगी। द मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू -9। तो ये इसका -9 आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम इसके डी पार्ट की तरफ आते हैं। स्टेट द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। तो लाइन ऑफ सिमेट्री हमें मालूम करने के लिए कि जहाँ से वो ग्राफ की लाइन दोबारा वापस रिटर्न होती है जिस पॉइंट से, तो उस पॉइंट से हमने ये लाइन ऑफ सिमेट्री लेनी है। तो ये हमारा यहाँ से जो है दोबारा ये कर्व रिटर्न होती है। तो ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ से ये कर्व इस तरह से रिटर्न हो रही है। तो ये जहाँ से रिटर्न हो रही है तो वहाँ से हम लेंगे।
तो ये वैल्यू हमारी यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 और 7 से आगे जो 8 है वो थोड़ा सा हाफ है, तो इसमें 0.75 होगा, क्योंकि डी पार्ट में द लाइन ऑफ symmetry is x is equal to 0.75। तो ये हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री जो है x पर 0.75 पर होगी। तो इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा।